इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बालक परिचर्या का, जहाँ पे सुश्रुत, वाग्भट, तीनों के कंपैरेटिव हमने यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे उल्बा विशोधन सुश्रुत और वाग्भट ने बता रखा है। वाग्भट ने संदर्भ सर्पी भी बता रखा है और चरक ने यहाँ पे अश्वनो संगठनम कण्यो मूले बता रखा है। ठीक है, चरक का तो आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा। अश्वनो संगठनम कण्यो मूले शीत उदकेन उष्ण उदकेन व इस तरीके का श्लोक है। कृष्ण कपालिका शूर्प, ठीक है, ये सारी चीजें। सुश्रुत का उल्बा परिवार मार्जन, मुख विशोधन, मूर्धनि पिच्चु धारण, नाल छेदन, शीतल जल आश्वासन, लेहन, मधु सर्पयनंतो, बला तेल से अभ्यंग करना, स्नान, शेरे वृक्ष कषाय, सर्व सुगंधी द्रव्य, हेम रजत तप्त जल, ये सुश्रुत ने बता रखा है। ठीक है, वहीं वाग्भट ने यहाँ पे सबसे पहले उल्बा विशोधनी बता रखा है, फिर बला तेल का सेचन बता रखा है, फिर कर्ण मूल के पास में अश्मग्न पत्थरों को बजा के देखना है कि आवाज सही आ रही है या नहीं। ठीक है, फिर दक्षिण कर्ण यंत्र का उच्चारण करने के लिए बता रखा है। नाभिनाल छेदन बता रखा है। फिर है स्नान रजत स्वर्ण तप्त जल से, तालु स्वच्छता स्नेह पिच्चुदाहरण, स्वर्ण अवलेह प्राश और गर्भाम्बु वमन। ठीक है, ये थोड़ा अलग बताया हुआ है यहाँ पे वाग्भट ने। फिर चरक के अकॉर्डिंग हमने ये देखा, अस्मनो संगठन कण्यो मूले, ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्नान उदक ग्रहण जिह्वा ओष्ठ मार्जन सिर तालु करपाश पिच्चु धारण, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है लेह प्राशन में से योग, हरेणु मात्र में इंद्री ब्राह्मी वसा वचा शंख पुष्पिकल, इनको घृत और मधु में मिलाकर देना है। क्यों दे रहे हैं ये? मेधा आयु बलवर्धन के लिए। ठीक है, वही स्वर्ण वचा ब्राह्मी ताप्य और पथ्या भी बता रखा है घृत और मधु के साथ सेवन करने के लिए। स्वर्ण भस्म और धात्री भी बताई गई है घृत और मधु के साथ सेवन करने के लिए। ठीक है, हरेणु मात्रा में लेना है ये सभी। फिर नाड़ी छेदन का बता रखा है यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने। चरक ने 8 अंगुल छोड़कर बता रखा है। स्वर्ण रजत या लौह से तीक्ष्ण अर्धधार शस्त्र से छेदन करना है और लोध्रादि चूर्ण से सेचन करना है। सुश्रुत और सारंधर ने भी सेम बता रखा, 8 अंगुल छोड़कर छेदन करना है। वाग्भट ने 4 बता रखा है ना, और आधुनिक के अकॉर्डिंग 2.5 इंच। ठीक है, फिर माता स्तन्य अभाव हम देखेंगे। ठीक है, माता के स्तन्य के अभाव में क्या करना है हमें? अजा दुग्ध का पान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लघु पंचमूल सिद्ध दुग्ध का सेवन कराना है या तो स्थिरादि सिद्ध दुग्ध का सेवन कराना है। ठीक है, अजा दुग्ध का करा सकते हैं। आप ये मान के चलो कि अजा दुग्ध जो है बहुत ही, बकरी का दूध बहुत ही हल्का होता है, तो बच्चे आसानी से उसको पचा लेंगे। ठीक है, अजा दुग्ध या गव्य दुग्ध बता रखा है सुश्रुत ने। स्तन्य अपनयन बता रखा है यहाँ पे, बालक मात्र स्तन्य बंद कर देता है। ठीक है, कब बंद करवाना चाहिए? जात दशम, जब बच्चों के दांत आने लगे उस टाइम पे। ठीक है, 1 वर्ष के बाद आचार्य हिंदू ने बता रखा है। प्रीणन मोदक बता रखा है वाग्भट ने। ठीक है, फिर है यहाँ पे स्तनपान। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्रथम दिन से ही स्टार्ट करना है और दक्षिण स्तन से प्रारंभ करना है। सुश्रुत ने बता रखा है तीसरे या चौथे दिन में स्तन्य प्रवर्तन बता रखा है। और प्रथम दिन अनंता प्लस मधु शर्पी का प्रयोग करने के लिए बता रखा है, दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन लक्ष्मण सिद्ध सर्पी, चतुर्थ दिन मधु सर्पी 100 पानी तल मात्रा में। ठीक है, और स्तनपान के समय में उत्तर दिशा की तरफ बच्चे का मुंह करवाना है। और धात्री जो है प्रांगमुखी होनी चाहिए। चतुर्थ दिन में रात्रि से स्तनपान कराने के लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, वाग्भट ने चौथे दिन बता रखा है पानी तल मात्रा में 2 बार नवनीत देने के लिए बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे नवनीत मक्खन का मतलब है। ठीक है, इसमें आप ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत ने धात्री प्रांगमुखी बता रखा है, चौथे दिन से रात्रि में स्तनपान बता रखा है। वाग्भट ने चौथे दिन से पानी तल मात्रा में 2 से 3 बार नवनीत देने के लिए बोला है। और जो चरक है, इन्होंने प्रथम दिन अनंता मधु सर्पी बता रखा है, दूसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी बता रखा है और चौथे दिन स्वपाणी में मधु सर्पी का प्रयोग बता रखा है।
ठीक है, ये हमने देखा था माता के स्तन्य या भाव में अजय दुग्ध का प्रयोग करना है, लघु पंचमूल सिद्ध सिर आदि सिद्ध गोदुग्ध का प्रयोग करना है, अजय दुग्ध या गव्य दुग्ध का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आता है स्तन्य अपनयन, हमने देख लिया था, जब बच्चों के दांत आने लगे तब छुड़वा देना है, 1 वर्ष के बाद छुड़वा देना है। जब माता के स्तन से दुग्ध आना बंद हो जाए तो उस टाइम पे हमें छुड़वा देना है। फिर है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म का क्या मतलब है? यहाँ पे बच्चे की रक्षा करनी है हमें। कब से करनी है? ठीक है, 10 से 12 दिन तक करनी है। इम्पोर्टेंट है ये शरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 से 12 दिन तक करनी है। ठीक है, 10 से 12 दिन तक हमें रक्षा करनी है। घर के चारों ओर खदेर डालना है, करकंधू डालना है। ठीक है, ऐसा मान के रखो कि खदेर और करकंधू जो है ना, इसके पेड़ों पे कांटे होते हैं। घर के आसपास रखना है ताकि चोर वोर ना आए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे उठा के लेके जाते हैं ना, तो खदेर अगर हम घर के आसपास रखेंगे तो उनपे कांटे चुभ जाएंगे अगर कोई चोर आता है। तो ये बस याद करने का एक तरीका है, खदेर और करकंधू की शाखा रखनी है घर के चारों तरफ। ठीक है, स्तुतिकाकार के सर सभी जगह सरसप, अतिशी, तंडुल, कणिका ये सब बिखेरना है। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि क्यों ये बिखेरने के लिए, इसलिए बोले अगर कोई चोर वोर आता है तो वो इसमें फिसल के गिर जाएगा, क्योंकि सरसप के दाने आपने देखे होंगे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सुबह शाम बलि, होम, मणि धारण ये सारी चीज करनी है। और ये बोल रहे हैं जहाँ पे सूतिकागार है वहाँ पे हमेशा ये कर्ण किणिका और तिंदुक इन सब की अग्नि जलती रहनी चाहिए। वाग्भट ने बता रखा है रात को विशेष करके रक्षाबली क्रिया करनी है। रक्षोग्न धूप भी बता रखे हैं। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि धूप हम क्यों जला रहे हैं, ताकि अगर कोई चोर वगैरह आए या कोई, तो उस पे ये धुआं लग जाए और वो बेहोश हो जाए। ये याद करने का एक तरीका है बस। ब्राह्मी, इंद्री, जीवक। ठीक है, मणि धारण विशेष करके बच्चा का सतत धारण करवाना है। सूती का उत्थान 10 दिन बाद। कुमारागार वृद्ध स्त्री वैद्य सेवितम, कुमारागार में वृद्ध स्त्री को रखना है जो वैद्य की तरह उनकी सेवा करे। सैया में शौम वस्त्र का प्रयोग करना है, एकदम कोमल, क्योंकि बच्चे भी खुद कोमल होते हैं। तो सुश्रुत कह रहे हैं कि बहुत ही कोमल वस्त्र का प्रयोग आप करो। और वाग्भट कह रहे हैं रक्षोग्न धूप से भी धूपित करना है। पहले धूपन इसलिए करते थे ताकि वो एरिया जो हो क्लीन हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म वगैरह करने के लिए रक्षक धूप वगैरह का यूज करते थे। पहले भी करते थे और अब भी बहुत सारी जगह पे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ओपीडी वगैरह में भी धूप का है ना धूपन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो घर पे तो करते ही हैं, है ना। अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ताकि शुद्ध हो जाए हमारे घर की हवा। फिर यहाँ पे संस्कार बता रखे हैं, कब कब बच्चों में कौन कौन सा संस्कार करवाना है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले मास में होम, मंगल, स्वस्तिक वचन करना है, सूर्योदय, चंद्र दर्शन करवाना है। चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार बता रखा है, घर से बाहर लेके जाना है। ठीक है, निष्क्रमण, देव दर्शन, भगवान के भी दर्शन करवाने हैं बच्चे को। ठीक है, आजकल तो बच्चे घर से बाहर जल्दी चले जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि बच्चे को घर से बाहर नहीं लेके जाया जाता था। फिर पंचम आश्रम में भूमि उपवेशन कराना है, जमीन पे बैठाना है। ठीक है, वाग्भट भी यही कहता है कि उपवेशन ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं बैठाना है, इसकी वजह से निर्घात हो सकता है, अंग भेद हो सकता है, पृष्ठ भंग हो सकता है, श्रम, ज्वर, कटी दौर्बल्य या स्टैमिक्य हो सकता है। ठीक है, ऐसा याद कर लो कि जो वाग्भट है इन्होंने देखा होगा इस तरीके की चीजें कि बच्चे को बैठाते वक्त इस तरीके की चीजें हो रही है, इसलिए वो ऐसा बता रहे हैं। वाग्भट इससे ना आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वाग्भट जो है ना ये नए जमाने के आचार्य हैं, और जो चरक सुश्रुत हैं वो थोड़े पुराने जमाने के आचार्य हैं। नए जमाने के जो बच्चे हैं वो थोड़े इस तरीके के तो हो ही जाते हैं, वो थोड़े वीक होते हैं। ठीक है, तो उनको निर्घात हो सकता है, अंग भेद हो सकता है, पृष्ठ भंग हो सकता है। छठे मास में भूपी उपवेशन बता रखा है काश्यप ने। अन्नप्राश बता रखा है, चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने बता रखा है अन्नप्राश छठे मास में। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
फिर फल प्राश बता रखा है काश्यप ने। छठे और सातवें महीने में कर्णवेधन बता रखा है आचार्य सुश्रुत ने। छठे और सातवें में अष्ट कर्णवेधन भी बता रखा है। अन्नप्राशन बता रखा है भाव प्रकाश ने और शारंधर ने। दसम मांस में अन्नप्राशन बता रखा है काश्यप ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें मास में अन्नप्राशन बता रखा है काश्यप ने। ठीक है, चरक सुश्रुत वाग्भट ने 6ठे मास में बता रखा है, और वैसे यूजुअली 6ठे मास में ही करवाते हैं। प्रतिदिन बच्चे को अभ्यंग करवाना है, उद्वर्तन करवाना है, स्नान करवाना है। ठीक है, 1 वर्ष बाद गृहात निष्कासन। वाग्भट कहते हैं कि 1 वर्ष के बाद हमें घर से बाहर ले जाना है बच्चे को। ठीक है, ऊपर तो काश्यप ने बताया था, चरक और अष्टांग संग्रह ने बताया था, पर अष्टांग हृदय ने नहीं बताया था, तो अष्टांग हृदय यहाँ पे बताते हैं गृहात निष्कर्षण 1 वर्ष बाद। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे चरक कह रहे हैं कि दक्षिण पार्श्व में श्लेष्म प्रकोप होता है, पित्त दहादि गर्भाशय, वाम पार्श्व में पित्त प्रकोप होता है, विदेहति रक्तम शुक्रम च, इसलिए उत्तान अवस्था में सहवास करने के लिए बता रखा है। ठीक है, अगर दक्षिण अवस्था में करेंगे तो श्लेष्मा का प्रकोपित हो जाएगा, और वाम में करेंगे तो पित्त प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शैया पे चढ़ने की वो बता रखी है, पुरुष जो है दक्षिण पार्श्व से चढ़ना है और स्त्री वाम पार्श्व से चढ़ेगी। ये इम्पोर्टेंट है। पुंसवन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम मास गर्भ व्यक्त होने पर करना है, द्वितीय मास में भी करवाना है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग तृतीय मास में कराना है। वैसे ये सूती करके हम लोगों ने याद किया था, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सूती चादर वाग्भट ने पसारे पुंसवन में, ऐसे याद किया था हमने। सूती चादर, सूती से है सुश्रुत ने तृतीय, चादर से चरक ने द्वितीय बता रखा है। सूती चादर पसारे वाग्भट ने पुंसवन में, पसारे से प्रथम में है, वाग्भट ने प्रथम बता रखा है पुंसवन। ठीक है, फिर है सीमंतोनयन संस्कार। गर्भस्थापन के चौथे मास में शुक्ल पक्ष में बालक बुद्धिमान होने के लिए सीमंतोनयन संस्कार करवाया जाता है। फिर है ये भी इम्पोर्टेंट है, अभिमंत्रित मधुसर्पी का चाटन करवाना होता है बच्चों को। मधुसर्पी अनंत मूल अनामिका उंगली से चटाना है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वाग्भट कहते हैं प्रजापत्य विधि से ये करना है, और डल्हण कहते हैं वेदोक्त कर्म के अकॉर्डिंग। नामकरण बता रखे आचार्य चरक ने बता रखा है 10वें दिन। 2 नाम रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नाक्षत्रिक नाम और अभिप्रायिक नाम। अभिप्रायिक नाम में भी 3 चीज बता रखी है, प्रथम घोष वर्ण का होना चाहिए, मध्यम अंत होना चाहिए, और अंत जो है ऊष्म वर्ण का होना चाहिए। बस ये आपको याद करने हैं। फिर है नक्षत्रिक नाम, नक्षत्र देवता के अकॉर्डिंग नाम याद रखने। ठीक है, 2 या 4 अक्षर के होने चाहिए। सुश्रुत ने भी बता रखे हैं, 10वें दिन बता रखे हैं, नाक्षत्रिक और अभिप्रायिक दोनों बता रखे हैं। वाग्भट ने भी 10वें दिन बताया, नक्षत्र देवता युक्त बता रखा है इन्होंने। ठीक है, संग्रह ने भी 10वें दिन, 12 दिन भी, और 100 दिन या फिर 1 साल बाद भी करने के लिए बोला है। ठीक है, पुत्र के लिए सम और पुत्री के लिए विषम अक्षर का नाम होना है। जैसे पुत्री का नाम गीतिका, विषम अक्षर हो गए 3, सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड। ठीक है, पुत्र का नाम जैसे 4 अक्षर का, 8 अक्षर का। पर वैसे देखा जाए तो उल्टा रखते हैं लोग। ठीक है, राम RAM 3 अक्षर का। ठीक है, श्याम में भी 5 अक्षर हो गए। तो ये बस ऐसे ही है, बस आपको याद करके रखना है। निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, चौथे मास में बता रहे हैं निष्क्रमण करना है, पहली बार सूतिका गार से बाहर लेके जाना है बच्चे को। ठीक है, और अग्नि और स्कंद को लेके आगे बढ़ना होता है, और देव के दर्शन करने होते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर बच्चे को कहीं भी लेके जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन तो कराते हैं कि बच्चे पे नजर ना लगे।
ठीक है, अन्नप्राशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी हम आपको ग्लोबल आयुर्वेदा के पूरे नोट्स शेयर करेंगे।